हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 4 क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 4 का पहला प्रश्न। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्षेत्रफल के सूत्र याद होने चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, या हम कहें पाई आर इंटू आर। इसमें जो चर होते हैं, चर या आप कहें वेरिएबल, तो 2 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 नंबर होते हैं। तो जब इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। तो अगर हम मान लें कि माना वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, तो जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाएगी तो ये भी 50% बढ़ जाएगा, मतलब अपने आप का 150% हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हर संख्या अपने आप की 100% होती है, तो जब 50% वृद्धि की जाएगी तो ये अपने आप का 150% हो जाएगा, और फिर एक और बार 150% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या इसमें 2 बार आई है, तो हमें 2 बार इसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00, ये 00 से 1 0 2 0, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। 15 का इंटू आप 15 में करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 225 हो गया। तो आप सिंपली देख सकते हो कि इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 125% की। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 4 का दूसरा प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, या हम कहें लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हम लेंथ और ब्रेथ में वृद्धि करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में भी ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए आयत का जो क्षेत्रफल था वो पहले 100 रहा होगा, तो जब 100 रहा होगा, अभी लंबाई में 12% वृद्धि की तो ये अपने आप का 112% हो जाएगा। फिर उसके बाद चौड़ाई में 10% की वृद्धि की तो अपने आप का ये 110% हो जाएगा। अभी आप सॉल्व कर लीजिए। ये 00 से आपके ये 00 कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 होगा, 110/100। ये 0 से आपका ये 0 बन जाएगा। तो 112 इंटू 11/10, तो 112 का आप 111 में इंटू कर लीजिए सिंपली। 11 दूनी 22, 11 कम 11 3, 11 कम 11 1 12, तो 1232/10, या हम कहें 123.2 केवल 123.2, 0 हटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं पहले 100 था, लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% वृद्धि करने के बाद 123.2 हो गया। तो हम क्या देख सकते हैं, जो प्रतिशत वृद्धि हो गई आपकी, प्रतिशत जो वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि वो आपकी 23.2% हो गई। तो इस प्रश्न का आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 4 का तीसरा प्रश्न। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? यदि घन के प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि की जाए, मतलब यह है कि उसका घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना बढ़ जाएगा यदि घन के प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि की जाए। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है
वो 6a² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 6 तो आपका कांस्टेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिरे का मतलब है उसकी एक भुजा, आप बोल सकते हो इस टाइप का जो होता है वो आपका घन होता है, ये आपके एक सिरा है, इसमें 50% की वृद्धि की गई है। तो a² मतलब a इंटू ए 2 बार वृद्धि होगी। मान लीजिए, माना घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था, 100 था। अभी क्या हुआ, उसमें 50% की वृद्धि हुई, तो ये फिर अपने आप का 150% हो जाएगा। और ये 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर है, तो ये आपको 2 बार करना पड़ेगा। 00 से 00 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 225। सीधा आप यहाँ से देख सकते हो 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स 4 का चौथा प्रश्न। किसी आयत की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितने प्रतिशत घटानी होगी। तो आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी होता है, हम कहें लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लीजिए उसका जो क्षेत्रफल था पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक भुजा में 30% वृद्धि हुई, मान लीजिए लंबाई में वृद्धि हुई, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो 100 में पहले वृद्धि की गई 30% की, तो 130% हो जाएगा ये अपने आप का। अब हमें कमी करनी है, तो मान लेते हैं हम दूसरी भुजा में हमने x% कमी की, तो क्षेत्रफल अपने आप का कितना रह जाएगा, 100 माइनस x/100। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। जब हम कहते हैं वृद्धि हुई, जैसे 100 है, 100 में हम जब वृद्धि करते हैं तो 10% की वृद्धि की मान लीजिए, तो हम 110% निकालते हैं फिर उसका। और जब हम 100 में कमी करते हैं, मान लीजिए 20% की कमी हुई, तो 100 में से उसको घटाते हैं, 100 में से 20, तो फिर उसका 80% निकालते हैं। अभी हम जब मान रहे हैं कि x% की कमी हुई, तो ये अपने आप का 100 माइनस एक्स, जैसे 100 माइनस 20 हुआ था, तो इसी तरीके से 100 माइनस x% रह जाएगा। और ऐसा करने के बाद क्षेत्रफल उतना ही आना चाहिए, बराबर 100 के, जितना पहले था उतना ही अब आना चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 का इंटू अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 13x बराबर 10 का इंटू इधर हो जाएगा आपका, तो 1000 माइनस के 13x, जब ये 1300 से 1000 जाएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा, 1300 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1300 और प्लस का 1000 तो माइनस का 300। माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 से 300 को जब कैंसिल करेंगे तो 13 दूनी 26, 4 बचेंगे 40, 13 दिया 39, 23 सही 1/3%। तो दूसरी भुजा में हमें 23 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 4 का 5वां प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए, माना आयत का क्षेत्रफल जो है वो 100 है। अभी आप कहेंगे कि हमें लेंथ तो दी हुई है 20 और ब्रेथ दी हुई है 15, हमें प्रतिशत में आंसर पूछा है, अंकों में नहीं, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब बात अंकों में पूछी जाएगी तो हम सॉल्व करेंगे कि 20 का इंटू 15 में करेंगे तो 300 इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन हमें प्रतिशत वृद्धि में पूछा है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो 100 का जब 20% की वृद्धि होगी तो ये 120% हो जाएगा, और जब 30% की वृद्धि होगी तो 130% हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00, ये दोनों 0 से ये दोनों 0, 12 का इंटू 13 में कीजिए आप,
12 तिया 36, 6 3 12 एकम 12, 12 3 15, 156। तो आप देख सकते हो पहले 100 था, अब 156 हो गया। तो 56% की वृद्धि यहाँ पे उसके क्षेत्रफल में हुई। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई है उसका तो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कुछ सवालों में केवल आपको दे दिए जाते हैं सवाल को घुमाने के लिए, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं भी दी होती तब भी हम परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट आकृतियों के क्षेत्रफल लिखे हुए हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, जिससे आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका वृत्त होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। घन, ये इस टाइप का जो होता है वो आपका घन होता है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है। a का मतलब है इसकी एक भुजा, इसकी जितनी भी ये भुजा हैं वो सेम रहती हैं, आप जिसे a मान सकते हो। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर आप इसे l माने और इसे b माने तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बात करें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। ये बेलन है, ये इसे आप आधार बोल सकते हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी एक वृत्त की भांति होता है, इसलिए इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के सिरे, इसको भी आप जो क्षेत्रफल होता है वो भी पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों सेम होते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये शंकु है, इसका ये आधार है, इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये आपका गोला है, इसका क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है। आप ये मत समझिएगा कि गोला और वृत्त सेम है। गोले और वृत्त में सीधा आप एक एग्जाम्पल से अंतर समझ सकते हैं। आपका जो रुपया होता है, इंडियन रुपया, वो गोल जो होता है उस वो वृत्त होता है। आपकी जो फुटबॉल होती है वो गोला होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वृत्त क्या होता है, जो रुपया, ठीक है फ्रेंड्स, रोटी, इस प्रकार के आकार का होता है गोल रोटी, वो आपका वृत्त होता है। और गोला जो चारों तरफ से एक तरीके से गोल हो, जैसे क्रिकेट की गेंद, फुटबॉल आदि। तो आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके सवाल सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।